पानी से परेशानी, हम लोगों को बाढ़ से प्रभावित होना पड़ता है। हर एक कम से कम 4-5 दिन हो गए शुद्ध से सर भोजन हम लोगों को खाने। बहराइच में बाढ़ का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश और बैराजों से छोड़े गए 2,61,000 क्यूसेक पानी के चलते घाघरा और सरयू नदियां उफान पर है। देखिए हमारी बहराइच से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच में घाघरा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद बैराजों से छोड़े गए 2.61 लाख क्यूसेक पानी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही तराई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। तो इधर सब धर्मपुर हमारा खेत है, वहाँ खेत देखने के लिए गए थे और आवागमन के लिए बहुत ही परेशानी है। प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिली है। खाना बनाने या खाने या जानवरों को चारा के लिए दिक्कत साहब बहुत है। 10 मजरा बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ का जो ये दूषित पानी है, जो गंदा पानी है, ये पानी हमारे बच्चे लोग पी रहे हैं, गांव के सदस्य लोग पी रहे हैं, उनको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है सर। और यहाँ कोई साधन भी नहीं है कि हम लोग जल्दीबाजी में लेके किसी हॉस्पिटल में दिखाएं बच्चों को, अपने परिवार को। और बहुत ज्यादातर समस्या हो रही है, लेकिन किसी ना किसी तरह से परिवार है तो ले जाना पड़ेगा सर। नाव की व्यवस्था करके किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं सर। और ज्यादातर करके सर ये पानी से परेशानी, हम लोगों को बाढ़ से प्रभावित होना पड़ता है। हर एक कम से कम 4-5 दिन हो गए शुद्ध से सर भोजन हम लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है। क्या करें, कहीं जगह भी नहीं थोड़ी सी बची है कि वहां पर हम लोग लकड़ का इस्तेमाल करके और उसको बना सके सर, कहीं बच्चों को खिला सके। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी कुछ है ये सामने है। और मैं योगी बाबा से निवेदन करता हूँ, अपने प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो गिरजा महाराज शील्ड का काम जो चालू हुआ था सर, वो काम सही तरीके से हो नहीं पाया। परेशानियां झेलनी पड़ रही है और पूरे ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा जो जंगल गुरिया, धनिया बेली, धर्मपुर रहती है, संपतपुरवा और रामपुर रहती है, ये जितने भी माजरे हैं, गांव है, सब बाढ़ से काफ़ी प्रभावित है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कि आज बाढ़ का चौथा दिन हो गया। कल तो पानी कुछ ज़्यादा था, आज तो पानी कुछ कम है, तो आदमी काफ़ी 2 से 3 दिन आदमी को परेशानी झेलना पड़ा। जैसे कि देख लीजिए, परेशानी का विषय यह है कि जो पानी गंदा पानी है और दूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। इसमें जल का पानी जो हम लोग नल का पानी पी रहे हैं, दूषित पानी है। मोतीपुर तहसील के सुजौली और जंगल गुलरिया समेत कई तटीय गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। नदी की तेज धार ने कई रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। वहीं सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। मैसी क्षेत्र में भी नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने प्रशासनिक टीम के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। देर शाम तक जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका है। ऐसे में राजस्व और आपदा राहत की टीमों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। हमें जैसे ही सूचना मिली थी कि तहसील मीरपुरवा के 2 गांव हैं, सुजौली और जंगल गुलरिया, उसमें लगभग 12 मजरे हैं और 9 मजरे हमारे सुजौली में है। टोटल 21 मजरे हैं। तो 21 मजरों में से 11 मजरों में पानी आ गया था, सड़कों पे पानी था, कुछ घरों में भी भर गया था। लगभग 5000 की जनसंख्या प्रभावित हुई थी। हम लोग तुरंत मौके पे पहुँचे। कल एडीएम सर और मैं और हमारे सीओ साहब, हम तीनों लोग गए, जो भी ग्रामीणों की समस्याएं थी उनको सुना। अपने साथ मेडिकल टीम भी ले गए थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत उनका उपचार किया जा सके। हम लोगों ने वहाँ पे एक कम्युनिटी किचन भी संचालित किया है, जो उन्हें तुरंत हॉट कुक्ड फूड, ताज़ा फूड खाना प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि कुछ घरों में ऐसी भी स्थिति है कि वो खाना नहीं बना सकते थे। तो हम लोगों ने खाना बनवाने के लिए वहाँ पे कम्युनिटी किचन संचालित किया है, जो दिन में 2 बार उनको हॉट कुक फ्रेश फूड दे रही है। वहाँ जो ग्रामीणों के बच्चे थे, उनको स्कूलों में चूँकि जल भराव हो गया था कुछ मजरों में, तो उसके लिए भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था करी है। एक ट्रैक्टर लगाया है और बच्चों को निकट का जो स्कूल है उसमें शिक्षा भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बाकी हमारी प्रशासन की पूरी टीम जो है वो सतर्क है और पूरी दृष्टि रखे हुए किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होने नहीं दी जाएगी। और हम लोग पूरे अलर्ट मोड में हैं, 24 घंटे तैयार हैं किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए। फिलहाल बहराइच में घाघरा और सरयू के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों की भी चिंता बढ़ा दी है। कई गांवों में पानी पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
जबकि तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर लगातार खतरा बना हुआ है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि आने वाले घंटों में नदी का जलस्तर कितना बढ़ता है और प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कार्य किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।